हेलो दोस्तों। मैं इंद्र प्रताप सिंह आप सभी का स्टडी विद कॉन्सेप्ट में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज हम लोग क्लास 7 के हिस्ट्री को हम लोग चैप्टर को डिस्कस कर रहे हैं। हम लोग आज देखेंगे चैप्टर नंबर 5। क्लास 7 की हिस्ट्री है चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर का नाम है रूलर्स एंड बिल्डिंग्स, यानी शासक और उनके द्वारा बनाए गए इमारतों को हम लोग चर्चा करेंगे इस चैप्टर में। दोस्तों आप जानते हैं कि मैं लास्ट वन चैप्टर में हम लोगों ने सीखा, जाना, समझा कि क्या समझा हम लोगों ने ये समझा कि जब कोई शासक बनता है तो एक समय मिडिल पीरियड का ऐसा समय है जहां पे जो लोकल सरदार है या जो सुल्तान है या फिर जो बादशाह है, ये क्या करते थे, अपने पावर को ज्यादा मोस्ट पावरफुल दिखाने के लिए वो लोग बड़े बड़े इमारतों का निर्माण करते थे। वो चाहे आपके फोर्ट हो, किला हो या फिर और ऐसे बड़े बड़े मंदिरों का, मस्जिदों का निर्माण करते थे। कुछ ऐसे पैलेस हुआ करते थे जो सेल्फ यूटिलाइजेशन पर्पज के लिए प्रयोग करते थे। कुछ ऐसे होते थे जो पब्लिक के लिए यूज करते थे। ठीक है, इसको हम लोग देखेंगे कौन कौन से ऐसे बिल्डिंग्स या भवन हुआ करते थे जो पर्सनल पर्पज यूज के लिए बनाए जाते थे, कौन कौन से ऐसे भवन थे या फिर पब्लिक आर्किटेक्चर या फिर बिल्डिंग्स कह लें, वो जो है कि पब्लिक के लिए यानी आम जनता के लिए, आम नागरिकों के लिए या फिर उनकी प्रजा, अपने प्रजा के लिए निर्माण करते थे। तो इन्हीं सब बातों को हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसी की कड़ी में दोस्तों हम लोग जानेंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं 1191 में जो है कि फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन होता है और 1192 में जो है कि सेकंड बैटल ऑफ तराइन होता है, जिसमें देखेंगे हम लोग कि मोहम्मद गौरी जो है कि दिल्ली पे अपना शासन स्थापित कर लेता है। वहीं से जो है कि गुलाम वंश का स्थापना हो जाता है। ठीक है, गुलाम वंश का स्थापना हो जाता है। उसका पहला शासक था दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने वो जो है कि कुतुब मीनार उन्होंने निर्माण करा, लेकिन जब कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो निर्माण करा था दोस्तों, वो जो है कि फर्स्ट में एक मंजिला का कुतुब मीनार था। उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है, उसको कंप्लीट कौन कराता है, इल्तुतमिश कराता है वो 1229 में, और इसका निर्माण शुरू कर दिया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1199 में। ठीक है, अब दोस्तों देखेंगे ये पांच जो कि स्टोरी बिल्डिंग यानी 5 मंजिला मीनार है। कितने? 5 मंजिला मीनार है। ये दोस्तों सिर्फ और सिर्फ मीनार नहीं, मीनार का मतलब ये नहीं है कि ऐसे जो है कि ऐसे कुछ स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया गया है। एक स्टोरी हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। इस तरीके से सिर्फ और सिर्फ मीनार नहीं है दोस्तों, इसके अंदर यहाँ तक जाने के लिए प्रॉपर क्या है, सीढ़ियां लगी हुई हैं, और इसके आसपास में ऐसे देखेंगे बॉर्डर एरियाज में बालकनी बनाई गई हैं, यानी वहां से आप जो है कि दूर तक क्षेत्रों का नजारों का जो है कि आप लुत्फ उठा सकते हैं। इस तरीके से इस भवन इतने बड़े मंजिल का जो है कि दोस्तों उस समय विदाउट द मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर, मॉडर्न इक्विपमेंट के सहारे बिना ही इतने बड़े मंजिलों का दोस्तों उस समय लोगों ने आविष्कार किया। और ये आपको दिखाता है उस समय के लोगों को, यानी 1199 यानी उस समय के लोगों का क्राफ्ट स्किल, यानी उस समय की इंजीनियरिंग और उनकी स्किल को दिखाता है कि वो लोग कितने अपने कार्यों को लेकर कितना कुशल थे। ठीक है, कितने कुशल थे, इन सब चीजों को दिखाता है। आप इसको देखेंगे, आपके बुक में है, बुक में जरूर देखिएगा। ये मैं इस स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ, इसमें आपको क्लियरली विजिबल होगा कि देखिए ये जो है कि बालकनी बनी हुई, इस बालकनी के अंदर इंस्क्रिप्शन भी बने हैं, यानी कुछ लिखा भी गया है जो मैं आपको आज बता रहा हूँ। तो वो चीजें वहीं से, और देखेंगे इसके आसपास में या ऐसे बना ना बैरिकेडिंग किया गया है, यानी इस पे जाके आप हवा ले सकते हैं और दूर तक नजारों का लुत्फ उठा सकते हैं, अपने जो कि शासित प्रदेश को देख सकते हैं। इन सभी चीजों के लिए दोस्तों, इन सब पर्पज का फुलफिल करने के लिए ऐसे मीनार का निर्माण कराया जा रहा था। तो दोस्तों इसमें देखेंगे कैसा है, अंडर द बालकनी, बालकनी के अंदर देखेंगे स्मॉल
आर्किक यानी स्मॉल आर्क, आर्क मतलब क्या होता है कि ऐसे प्रकार का जो स्ट्रक्चर होता है उसको आर्क बोलते हैं, ठीक है। एंड ज्योमेट्रिकल डिजाइन, उसमें देखेंगे बहुत सारे ज्योमेट्रिकल डिजाइन का निर्माण किया गया है। ये उस समय की क्राफ्ट स्किल की, इंजीनियरिंग स्किल को दिखाता है दोस्तों। उसके बाद देखेंगे, मैंने बताया कि उसमें इंस्क्रिप्शन भी लिखा गया है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे ओवर द इयर्स इट डैमेज्ड बाय, और दोस्तों इसको जो है कि जैसे अब कोई भवन निर्माण कराना ही मतलब कि बड़ी बात नहीं होती है। ऐसे कह ले कि निर्माण कराना ही, अगर आपने किसी भवन का निर्माण करा दिए हैं इसका मतलब नहीं है, अगर उसका प्रिजर्वेशन देखभाल नहीं करते हैं तो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद वो उसका आयु खत्म हो जाएगा, वो गिर जाएगा, ढह जाएगा, ठीक है। इन सब से बचाने के लिए, जैसे लाइटनिंग से, अर्थक्वेक से कई बार आया, क्योंकि जानते हैं कि दिल्ली रायसीना हिल पे स्थित है, वहां पे ये सब एक्टिविटी अक्सर हुआ करती थी। तो इसको दोस्तों किसने रिपेयर कराया? अलाउद्दीन खिलजी ने कराया, एमबीटी ने कराया, समय से तुगलक ने कराया, और इब्राहिम लोदी ने भी दोस्तों इसको समय समय पे मरम्मत कराया है। अब हम लोग दोस्तों इससे आगे देखेंगे, इससे आगे ये देखेंगे कि जो उस समय के जो भवन थे, जो शासक थे, कैसे कैसे आर्किटेक्चर का निर्माण करते थे। तो मैंने कहा कि जो उस समय के रूलर थे, दो प्रकार के जो है कि क्या बोलते हैं, आर्किटेक्चर का निर्माण करते थे। पहले में आ जाएगा उनको जो पर्सनल पर्पज के लिए यूज करते थे, जैसे वो फोर्ट बना दिए। और आप जानते हैं कि फोर्ट, उस समय फोर्ट का मायने क्या था? एक प्रकार की उनकी सैन्य शक्ति, खाने पीने, एक प्रकार की वो जितना बड़ा फोर्ट उतना वो शक्तिशाली राजा, इस तरीके से उसमें फोर्ट का निर्माण कराते थे। आप देखेंगे बहुत बड़े बड़े पैलेसेस, आप चले जाइए आज के राजस्थान में, थारो और मारो रंगीला राजस्थान में देखेंगे, वहां पे आपको बहुत सारे जो है कि आप महाराष्ट्र में चले जाइए, ऐसे आपको बहुत सारे पैलेसेस देखने को मिल जाएंगे। और गार्डन्स रेसिडेंस यानी एक ऐसा प्रकार के, इस प्रकार से जो है कि जैसे मुगलों ने देखेंगे चार बाग स्टाइल, यानी एक ऐसा महल बनाते थे, उसके आसपास में गार्डन भी स्थापित, गार्डनों का भी निर्माण करा देते थे, जिससे वो लोग अपनी लाइफ को प्रॉपरली शुद्ध हवा का भी इंजॉय कर सके। इन सभी चीजों को दोस्तों खूब ज्यादा ध्यान दे रहे थे। और रेसिडेंस हो गया, उसके बाद टॉम्ब यानी टॉम्ब का भी निर्माण कराते थे दोस्तों। ये हो गया तो पर्सनल पर्पज के लिए। अब हम लोग देखेंगे कौन कौन से ऐसे बिल्डिंग या आर्किटेक्चर थे जो, कौन कौन से ऐसे आर्किटेक्चर थे जो पब्लिक यूज के लिए बनाते थे। जैसे पब्लिक यूज के लिए कौन कौन सा आपका आर्किटेक्चर हो जाएगा, बिल्डिंग्स हो जाएगा। जैसे आप देखेंगे पब्लिक यूज के लिए, जैसे पहला आप देख लिया टेम्पल हो गया, ठीक है, क्या टेम्पल। और आप जानते हैं मिडवल अर्ली मिडल पीरियड में मैंने आपको बताया टेम्पल इज द सोर्स ऑफ द ट्रेजरी। और टेम्पल के आसपास के रीजन में ही क्या करता है, शहरों यानी जो टेम्पल है ये शहर के मध्य में टेम्पल हो जाता था। इसके भी इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर, क्योंकि यहाँ पे ट्रेजरी आ गया, यानी खूब ज्यादा यहाँ पे धन को इकट्ठा करना, एक प्रकार से बैंकिंग सिस्टम था राजाओं का। और उसके बाद आसपास में शहरों का निर्माण करा देता था, उसको धीरे धीरे सारी बस्तियों का निर्माण कराते थे, बसा देते थे, ठीक है। और टेम्पल हो गया, मस्जिद हो गया यानी मस्जिद हो गया, वेल्स, ठीक है, कुएं का निर्माण करा दिए, ठीक है। जैसे रानी की वाव आपने सुना होगा, देखा होगा, आज हम लोग देखेंगे भी है। एक जो है कि जो आपने नाथावती का नाम सुना होगा, अनिरुद्धाचार्य की, जो कि अनिरुद्ध की पत्नी थी, उन्होंने जो है कि रानी की वाव का निर्माण कराया था, जो आज के बूंदी डिस्ट्रिक्ट में है। इन सब चीजों को देखें, गुजरात वाली बात नहीं है, मैं अनिरुद्ध की बात को भी बताता हूँ, ठीक है। मॉस्क वेल हो गया, ठीक है। और कौन कौन से ऐसे थे जो हम लोग पब्लिक यूज के लिए यूज कर सकते, जैसे बाजारों का बड़े बड़े निर्माण कराना, टैंक्स का निर्माण करा देना, क्या टैंक हो गया, ठीक है, बड़े बड़े बाजार डेवलप करा देते थे। इस प्रकार से दोस्तों ये सब जो स्ट्रक्चर था दोस्तों, ये पब्लिक के लिए यूज किया जाता था, और जो फोर्ट्स थे, पैलेसेस थे, गार्डन्स थे, ये जो है कि अपने पर्सनल पर्पज के लिए
प्रयोग करते थे। आई होप मैं अभी आपको जो बताने और समझाने का प्रयास किया। देखिए जब आप पढ़िए तो अपने माइंड में एक विजन रखिए कि मैं इस चीज को क्यों पढ़ रहा हूँ, अच्छा वो कैसे लिंक कर रहा है, कुछ फैक्ट है। अब इसमें मोस्ट ऑफ द टाइम क्या आपको फैक्ट मिलेंगे, उस फैक्ट को याद रखेंगे। अब हम लोग देखेंगे सेकंड वन हेडिंग है इंजीनियरिंग स्किल्स एंड कंस्ट्रक्शन। इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग सेकंड वन हेडिंग है दोस्तों इंजीनियरिंग स्किल्स एंड कंस्ट्रक्शन। ठीक है, इसको मैं रेज करता हूं। उसके बाद अगर आप नहीं लिखे होंगे तो थोड़ा सा वीडियो को क्या करेंगे, पॉज करेंगे, पीछे बैक करके उसके बाद ये सारी बातें आप नोट्स बनाते जरूर चलेंगे। नहीं तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, चैप्टर आगे बढ़ता जाएगा और आप ऐसा नहीं करेंगे, आप फिर पीछे छूट जाएंगे। तो चीजों को लिखें। एक बार लिखने के प्रोसेस में क्या होता है, चीजें आपके माइंड में जाती हैं और आपको चीजें याद भी होने लगती हैं। ठीक है, सेकंड वन हेडिंग है इंजीनियरिंग, इसको समझना है। इंजीनियरिंग स्किल्स एंड कंस्ट्रक्शन ठीक है, याद रखेंगे, समझेंगे। इसमें यह बात कहा जा रहा है उस समय आज के जैसे तो टेक्नोलॉजी थी नहीं कि बड़े बड़े हॉल बना लिया जाएगा। सुपर स्ट्रक्चर अगर आपको बनाना है तो आपके पास जो है कि मल्टीपल रिसोर्सेस है जो आपको बड़े बड़े हॉल आप बना सकते हैं। उस समय छोटे छोटे लकड़ियां हुआ करती थी, वुडन हुआ करता था। उन सभी स्ट्रक्चर्स के माध्यम से दोस्तों बड़े बड़े हॉल पिलर बनाए जाते थे। इन्हीं सब चीज को इस वाले हेडिंग में हम लोग चर्चा करेंगे, देखेंगे कि कौन कौन सी ऐसे टेक्नोलॉजी थी। इसमें कहा जा रहा है कि जब छोटे छोटे अगर आपको स्ट्रक्चर बनाना होता था तो एक पिलर बना लिए, एक यहाँ से पिलर बना दी, जैसे एंट्रेंस बनाना हुआ, गेट बनाना हुआ, तो यहाँ से आप इजिली ऐसे आर्क बना लेते थे। लेकिन अगर आपको सुपर स्ट्रक्चर का निर्माण कराना हुआ, यानी एक बड़े से हॉल का निर्माण कराना हुआ, तो उसको कैसे निर्माण कराएंगे। आज का तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी, हमारे पास बहुत सी मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मॉडर्न इक्विपमेंट है। हम लोग बहुत गहराई तक खुदाई कर रहे हैं, चंद्रमा पे जा रहे हैं। लेकिन उस समय ये सारी चीजें, टेक्नोलॉजी इतना डेवलप्ड नहीं थी। फिर भी ये जो कि बड़े बड़े हॉल, बड़े बड़े चैत्य, बड़े बड़े मंडप का निर्माण कराते हैं, बड़े बड़े पिलर और उसके पिलर के साथ साथ आर्क का भी निर्माण कराते हैं। इन सभी चीज को हम लोग इसमें देखेंगे। ठीक है, सुपर स्ट्रक्चर का कैसे निर्माण कराते थे, यही इनकी जो है कि कारीगरी क्राफ्ट स्किल को रिप्रेजेंट करता है। क्या दोस्तों, क्राफ्ट स्किल को रिप्रेजेंट करता है कि उस समय जब ये सब चीजें अवेलेबल नहीं थी, फिर इतने बड़े बड़े सुपर स्ट्रक्चर का निर्माण कैसे हुआ है। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, उससे आपको बात और स्पष्ट होगी। मैं आपको एक फिगर पहले दिखा देता हूं, आप बुक देखते रहिए, इसी में दिया है। ठीक है, जैसे इस स्ट्रक्चर को देखिए, इसमें कहा गया कि जब आप 18 और 13 सेंचुरी में देखेंगे तो ये टेराबीट स्टाइल हुआ करता था। जो ऐसे स्ट्रक्चर बन रहे हैं, ये कौन सा स्टाइल से दोस्तों, टेराबीट स्ट्रक्चर था। टेरा ऐसे लिखेंगे, टेराबीट स्ट्रक्चर था। क्या था, स्टाइल था। यानी इस स्टाइल में जो है कि बड़े बड़े सुपर स्ट्रक्चर का निर्माण कराया जाता था। कैसे, बड़े बड़े स्ट्रक्चर का जो है कि टेराबीट स्ट्रक्चर स्टाइल से जो है कि बड़े बड़े सुपर स्ट्रक्चर का निर्माण कराते थे। इसी से टेम्पल हुआ, मॉस्क हुआ, टॉम्स हुआ, उनके बड़े बड़े आर्क जो है कि इन्हीं स्टाइल से दोस्तों डेवलप किया जाता था। किससे, इन्हीं स्टाइल से डेवलप किया जाता था। अब मैं आपको बताता हूँ, जो अभी मैं अनिरुद्ध की बात कर रहा था, उन्होंने क्या डेवलप किया था। तो दोस्तों देखते हैं, रानी की बावड़ी। राजस्थान में कुएं को बावड़ी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बावड़ी कहा जाता है। तो इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्वीन स्टेपफील्ड, यानी रानी के द्वारा बनाया गया पब्लिक यूज के लिए जो है वाटर कंजर्वेशन, वाटर यूज के लिए जो है कि एक स्टेपवेल, एक जो है कि
स्टेप वेल बना, यानी आप उसमें 50 कदम ऐसे नीचे जाएंगे तो धीरे धीरे आप जो है कि वाटर लेवल तक पहुंच जाएंगे। उसके बाद फिर आप वहां से वाटर लेकर के निकल सकते हैं। इस रानी की बावड़ी यानी क्वीन स्टेपवेल का जो निर्माण जो है कि 1699 यानी 1699 में इसका निर्माण कराया गया था। किसने कराया था? रानी नाथवती के द्वारा कराया था। रानी नाथवती के द्वारा इसका दोस्तों, रानी नाथवती के द्वारा जो है कि इसका निर्माण कराया गया था। और ये किनकी रानी थे? अनिरुद्ध सिंह, जो बूंदी के उस समय राजा हुआ करते थे। ये सिसोदिया वंश के, कौन से? सिसोदिया राजपूत थे। सिसोदिया, ये आपके एनसीईआरटी में नहीं थे, एक्स्ट्रा पॉइंट थे तो याद रखेंगे। सिसोदिया राजपूत थे। सिसोदिया की सोलंकी राजपूत थे, सॉरी सोलंकी राजपूत थे, सोलंकी राजपूत थे। ठीक है, ये याद रखेंगे दोस्तों। ये रहा। और दोस्तों जब अकबर जो है कि अकबर जब अपने फोर्ट का निर्माण करा रहे थे, यानी आगरे के फोर्ट का निर्माण करा रहे थे, आगरा का जो फोर्ट है, जो आगरा का फोर्ट है उसको जब निर्माण करा रहे थे तो दोस्तों उसमें बताया जा रहा है कि उसमें 2000 स्टोन कटर लगे थे। और उतने ही यानी जो लाइम स्टोन था उसका निर्माण, उसका स्टोन कटर थे लगभग 2000 ही लाइम स्टोन कटर थे। और 8000 कितने 8000 जो है कि उसमें जो है कि वर्कर लगे हुए थे। लगभग 8 तो 10 तो 12,000 वर्कर जो है कि दोस्तों एक साथ आगरे फोर्ट का निर्माण कर रहे थे दोस्तों। तो दोस्तों ये बात अभी मैंने आपको जो बताया आई होप समझ में आ गया होगा। रानी की वाव याद रखेंगे, कहाँ है? बोधी कहाँ है? राजस्थान डिस्ट्रिक्ट में। किसने बनाया था? कौन से राजा थे? इन सभी चीजों को मैंने आपको विस्तार से बताने का प्रयास किया। अभी तक मैंने जो आपको बताया वो सब क्लियर होगा, किसी प्रकार कोई समस्या नहीं होगी दोस्तों। तो दोस्तों आज की वीडियो को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वन वीडियो में। और जाने से पहले वही सिलसिला, अभी तक हमारी वीडियो को जिन्होंने लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो अपनी नैतिक जिम्मेदारी को मतलब कि निर्वहन नहीं किया है, वो अपने एक दोस्तों में, क्लासमेट में जरूर शेयर करें, उनसे सब्सक्राइब करवाएं। ठीक है, और अपने जो है कि सोशल मीडिया डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे वहां भी शेयर करने की महान कृपा करें आपसे। यही मेरी दरख्वास्त, यही मेरी अपील है। तो दोस्तों आज की वीडियो को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वन वीडियो में नए जोश के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।